चुड़ैल 2 लोगों को मार रही होती है और कहती है, और मांगोगे दहेज। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। गांव में जहां आम के बागानों की खुशबू हवा में घुली रहती थी और कोयल की कूक हर सुबह सुनाई देती थी, एक सुंदर और सुशील लड़की रहती थी, रागिनी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गांव की भूली सुंदरता झलकती थी और उसकी हंसी झरने के संगीत की तरह मधुर थी। रागिनी की शादी तय हो चुकी थी। दूल्हा था गांव के ही जमींदार का बेटा वीरेंद्र, जो अपनी मर्दानगी और नेक स्वभाव के लिए जाना जाता था। पूरे गांव में इस जोड़ी की चर्चा थी, मानो स्वर्ग से ही ये बंधन बनकर आया हो। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। रंग बिरंगी साड़ियां और गहने चमक रहे थे और रसोई में स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैल रही थी। रागिनी का मन खुशी और थोड़ी घबराहट से भरा हुआ था। वह अपने नए जीवन के सपने देख रही थी। वीरेंद्र के साथ एक सुखी और समृद्ध भविष्य की कल्पना कर रही थी। एक शाम जब रागिनी अपनी माँ के साथ शादी के जोड़े पर जरी का काम देख रही थी, तभी गांव की सबसे बूढ़ी और अनुभवी महिला दादी जानकी उनके घर आई। दादी जानकी अपनी गहरी आंखों और माथे पर पड़ी झुर्रियों के साथ गांव की हर रस्म रिवाज और शुभ अशुभ संकेतों की ज्ञाता मानी जाती थीं। दादी जानकी ने रागिनी को प्यार से देखा और फिर उसकी माँ की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, अरियो सुमित्रा, मैंने आज सुबह एक अजीब सपना देखा। सुमित्रा ने चिंता से पूछा, क्या हुआ दादी जानकी, सब ठीक तो है? दादी जानकी ने अपनी धीमी और भारी आवाज में कहा, मैंने देखा कि रागिनी लाल जोड़े में सजी बैठी है, लेकिन उसका चेहरा धुएं से ढका हुआ है और उसकी आंखों में आग जल रही है। और फिर एक काली छाया आई और उसे अपने साथ ले गई। सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। ये कैसा सपना है दादी जानकी, इसका क्या मतलब है? दादी जानकी ने गहरी सांस ली। सपने हमेशा सच नहीं होते सुमित्रा, लेकिन कुछ सपने चेतावनी देते हैं। हमें सावधान रहना होगा। आजकल गांव में कुछ अजीब बातें हो रही हैं। रात में कुत्तों के रोने की आवाजें बढ़ गई हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडी सहरन महसूस होती है। रागिनी, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, डर से कांप उठी। दादी माँ, क्या मुझे डरना चाहिए? दादी जानकी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं मेरी बच्ची, डरने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर तेरा ध्यान रखेंगे। बस कुछ दिनों तक ज्यादा घर से बाहर मत निकलना और रात में अकेले मत रहना। उस रात रागिनी को नींद नहीं आई। दादी जानकी के सपने के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसने खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखा। पेड़ों की पत्तियां भूतिया आकृतियों की तरह हिल रही थीं और दूर कहीं एक उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। गांव तनाव और आशंका में बीते। शादी की तैयारियां तो चलती रहीं, लेकिन हर किसी के मन में एक अनजाना डर समाया हुआ था। सुमित्रा ने पंडित जी को बुलाकर घर में शांति पाठ करवाया और हर तरह की बुरी नजर से बचने के लिए उपाय किए। रागिनी ने कोशिश की कि वो मुस्कुराती रहे और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेहंदी और संगीत की रस्मों में भाग ले, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी की परत हमेशा छाई रहती थी। उसे बार बार दादी जानकी के सपने और रात की डरावनी आवाजें याद आती थीं। एक दोपहर जब रागिनी अपनी सहेलियों के साथ बाग में बैठी मेहंदी लगवा रही थी, तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्रिय घटना घटने वाली हो। रागिनी की एक सहेली चंपा डरकर बोली, ये कैसा मौसम है, अभी तो धूप खिली हुई थी। दूसरी सहेली गीता ने कहा, मुझे भी डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति यहाँ मंडरा रही हो। तभी मेहंदी लगाने वाली औरत का हाथ कांपने लगा और मेहंदी का कोन रागिनी के हाथ पर गिर गया, जिससे एक गहरा लाल धब्बा बन गया। यह एक अशुभ संकेत माना गया। रागिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे दादी जानकी की बातें याद आ गईं। क्या सच में कुछ बुरा होने वाला है? उस रात रागिनी को फिर से अजीब सपने आए। उसने देखा कि वो एक सुनसान जंगल में अकेली खड़ी है और चारों तरफ से काली परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसकी चीखें जंगल की खामोशी में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। जब वो सुबह उठी तो वो बुरी तरह से डरी हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया, जिससे सुमित्रा की चिंता और भी बढ़ गई। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। घर में चहल पहल और बढ़ गई थी। वीरेंद्र भी बारात लेकर आने की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन रागिनी के मन का डर कम नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रही थी। उसे अचानक तेज भूख लगने लगी और वो भी अजीब तरह के खाने की इच्छा करने लगी। कच्चा मांस, अधब के फल और मिट्टी तक खाने का मन करने लगा। उसे धूप में घुटन महसूस होती थी और रात का अंधेरा उसे एक अजीब सुकून देता था। उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा था। वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर वो अपनी माँ और सहेलियों पर चिल्ला पड़ती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सुमित्रा और घर के अन्य लोग रागिनी के इस बदलते व्यवहार से परेशान थे।
उन्होंने सोचा कि शादी की घबराहट के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन दादी जानकी को कुछ और ही आशंका थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, रागिनी को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूट रही हों और उसकी त्वचा खींच रही हो। उसने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ देखा। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई थीं और उसके नाखूनों की जगह तेज और काले पंजे निकल आए थे। वह डर से चीख उठी और बिस्तर से गिर पड़ी। उसने कांपते हुए खुद को आईने में देखा और जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें लाल रंग की जल रही थीं और उसके चेहरे की कोमल रेखाएं कठोर और भयानक हो गई थीं। उसके मुंह के कोने से 2 नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। रागिनी अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी जिसे सब जानते थे। वह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। काली रात। अपनी भयानक सच्चाई जानने के बाद रागिनी डर और भ्रम से भर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। क्या दादी जानकी का सपना सच हो गया था? क्या वो सच में एक काली छाया के प्रभाव में आ गई थी? उसे अपने होने वाले पति वीरेंद्र का ख्याल आया। वह एक नेक और शानलियांग व्यक्ति था। क्या वो उसे इस भयानक रूप में स्वीकार करेगा? क्या वो उसे प्यार करेगा? ये सोचकर उसका दिल टूट गया। उसी रात वीरेंद्र बारात लेकर रागिनी के घर पहुंच गया। गांव में शहनाई बज रही थी और खुशियों का माहौल था। वीरेंद्र दूल्हे के लिबास में घोड़े पर सवार होकर आया था। उसके चेहरे पर अपनी दुल्हन से मिलने की उत्सुकता और प्यार झलक रहा था, लेकिन घर के अंदर मातम छाया हुआ था। सुमित्रा और अन्य महिलाएं रो रही थीं। दादी जानकी गंभीर चेहरे के साथ एक कोने में बैठी थीं। जब वीरेंद्र ने घर के अंदर का माहौल देखा तो वो घबरा गया। उसने सुमित्रा से पूछा, क्या हुआ माँ जी? रागिनी कहाँ है? वो ठीक तो है? सुमित्रा रोते हुए बोली, वीरेंद्र बेटा, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। रागिनी अब वो नहीं रही जो तुम जानते थे। वीरेंद्र हैरान होकर बोला, इसका क्या मतलब है? तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और रागिनी कमरे से बाहर निकली। उसका भयानक रूप देखकर सभी डर गए। वीरेंद्र का घोड़ा डरकर हिनहिनाया और पीछे हट गया। रागिनी की लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। उसकी आवाज बदल गई थी। उसमें एक भयानक कर्कशता आ गई थी। दूर रहो मुझसे, वह चिल्लाई। मैं अब वो रागिनी नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करते थे। मैं एक चुड़ैल हूँ। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये उसकी प्यारी रागिनी कैसे हो सकती है? ये तो कोई भयानक दानवी लग रही थी। रागिनी, ये तुम क्या कह रही हो? वीरेंद्र ने डर और अविश्वास से पूछा। ये सब क्या है? सच्चाई यही है, रागिनी ने दहाड़ते हुए कहा। मैं एक चुड़ैल हूँ और मेरी शादी किसी इंसान से नहीं हो सकती। रागिनी के भयानक खुलासे से पूरे गांव में दहशत फैल गई। बारात में आए हुए लोग डरकर भागने लगे। वीरेंद्र पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों में दुख और निराशा का सागर उमड़ रहा था। सुमित्रा और अन्य महिलाएं रागिनी के पैरों पर गिर पड़ीं और उससे विनती करने लगीं कि वो इस भयानक रूप को त्याग दे, लेकिन रागिनी पर जैसे किसी बुरी शक्ति का साया था। उसकी आंखें लाल रंग की जलती रहीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी है, रागिनी ने ठंडी आवाज में कहा। अब मैं हमेशा के लिए एक चुड़ैल हूँ।